नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ आप तक। आज सच की आवाज़ पहुंची उदियाबाग की सुनैना के घर, जहां पर एक बुजुर्ग विकलांग पिता दरवाजे पर टकटकी लगाए इंतजार कर रहा है कि मेरी बेटी करुणा से जंग जीतकर जल्द से जल्द मेरे सामने आ जाए। की आवाज़ आज पहुंची है उदियाबाग के घर में, जहां पर एक कोरोना पीड़ित लड़की है जिसका नाम है सुनैना। आइए जानते हैं उसके बारे में, उनके परिचितों से। बताइए सुनैना के बारे में कुछ बताइए। सर, सुनैना मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं 2013 से उसके साथ हूँ। और आज से 49 दिन पहले उसकी स्थिति थोड़ा ख़राब हुई। उसको 2-3 दिन पहले बुखार आया। रात को उसको हल्का सा वोमिट भी हुआ। वोमिट में जो उसके बाद उसको इतनी कफ हुई, खांसी होने लगी उसको लगातार, और उसके जो बलगम में से थोड़ा खून आया। घर वाले थोड़ा सा चिंतित हो गए, तो उन्होंने सोचा चलो सुबह लेके जाते हैं, आमतौर पे नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं। तो जैसे ही वो सुबह हॉस्पिटल लेकर के गए तो सैचुरेशन बहुत डाउन था। तो डॉक्टर ने बोला भैया ऑक्सीजन की कमी है, आप इनको हॉस्पिटल में लेकर के जाइए। अब जब हॉस्पिटल में लेकर के गए तो उन्होंने जब ऑक्सीजन लेवल नापा तो उन्होंने एक्सरे किया। एक्सरे में सुनैना का जो इन्फेक्शन लेवल था वो ज़्यादा था। तो उन्होंने बोला इसको एडमिट करना पड़ेगा। तो हमने उनको बोला कि सर एडमिट किस तरीके से करेंगे, मतलब क्या किस तरीके का इन्फेक्शन है या क्या है, क्या ठीक हो सकता है। तो उन्होंने बोला देखिए हम लोग अभी बता नहीं पाएंगे, ये थोड़ा टेस्ट की जांच के बाद ही पता चलेगा। उसकी स्थिति नॉर्मल मास्क पे भी मतलब जब कवर नहीं हुई तो डॉक्टर ने हमें सीटी स्कैन के लिए बोला। तो हम उसको यहाँ से वैन में लेकर के ऑक्सीजन वैन करी हमने, एम्बुलेंस, और वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जो हॉस्पिटल है धर्मावाला में, वहाँ पर लेकर के गए। वहाँ पर जब उसका सीटी स्कैन हुआ तो हम लोग, मैं साथ ही था, मैं उसका दोस्त हूँ, अटेंडेंट मैं ही हूँ उसका। तो उसमें उसकी जो रिपोर्ट थी सीटी स्कैन की, उसमें उसके जो दोनों लंग्स थे, दोनों साइड के, वो 90% इन्फेक्टेड थे कोरोना से। तो जब डॉक्टर्स, मैंने अपने पर्सनल डॉक्टर से भी कंसल्ट किया उसके बारे में। हमारे पर्सनल डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रभु नोटियाल, और उनका इसमें सेलाकुई में क्लिनिक है, तो काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया तो डॉक्टर्स ने बोला कि भैया आप इसको जितना जल्दी हो सके उतने अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाइए, नहीं तो ये लड़की का बच पाना बहुत मुश्किल है। इस लड़की की स्थिति बहुत ख़राब है, ये बच नहीं पाएगी। और उधर उस समय की बात है कि उस समय इस उत्तराखंड और हिमाचल में इतना कोरोना का टाइम फैला हुआ था कि ऑक्सीजन बेड मिलना भी बहुत मुश्किल था। जैसे कैसे करके हम लोगों ने उसको, पहले उन्होंने बोला कि कालिंदी हॉस्पिटल में लेके जाओ। कालिंदी हॉस्पिटल में हम लोग लेकर के गए पहले, लेकिन हमें वहाँ से कुछ, उन्होंने कोविड वार्ड में डाल दिया उसको। तो हमने बोला नहीं। तो फिर हम लोग लेमन हॉस्पिटल में लेके गए। लेमन हॉस्पिटल में जैसे हम लेके गए तो उन्होंने बोला कि भैया एडमिट करना पड़ेगा, इमरजेंसी में हम लोग 2 घंटे ही रख सकते हैं और आप जल्दी बताइए। हमारे पास उस समय उसको भर्ती कराने के अलावा कोविड वार्ड में, जबकि उसका एंटीजन नेगेटिव आ गया था उस समय, वो कोरोना पॉजिटिव नहीं आई थी, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि सैचुरेशन लगातार डाउन जा रहा था उसका। तो हमने बोला भैया सबसे पहले हमें यही करना है कि इसकी जान बचानी है, इसके सांस बचाने हैं। तो वहाँ पे लेमन हॉस्पिटल में हमने बोला भैया आप लोग ट्रीटमेंट कर दीजिए, एडमिट कर लो। तो उन्होंने कोविड वार्ड में उसको शिफ्ट कर दिया। तो सर ये 8 मई की बात है और आज 49 दिन हो गए हैं लगभग। तो उसके बाद की उनकी स्थिति थी जब लगभग 6 दिन, 5 से 6 दिन उसको जनरल वार्ड में रखा गया ऑक्सीजन पे लगातार हम लोग रिपोर्ट लेने आते थे। लेमन हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, ऐसा नहीं है, वो टाइम टू टाइम रिपोर्ट भी देते हैं, पेरेंट्स को कॉल करते हैं, एक हर चीज़ की अपडेट देते हैं पेशेंट की। उन्होंने हमें अपडेट किया कि लड़की की जो स्थिति है वो भी थोड़ा सीरियस है, गंभीर है, और हम शायद आईसीयू की हमें नीड पड़े। अब ये बताइए, जो आपका लेमन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला है, हाँ जी, इस ट्रीटमेंट से क्या आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मैं लेमन हॉस्पिटल के जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, उससे बहुत संतुष्ट हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ लेमन हॉस्पिटल का, और साथ साथ उसके कर्मचारियों का, उसका हर एक डॉक्टर, नर्स, उसके केयर टेकर्स, और साथ साथ सफाई कर्मचारी, हर एक उस बंदे का जिस बंदे ने सुनैना के लिए प्रे की है। उन्होंने इलाज के साथ साथ अपने घर में सुनैना के लिए प्रे भी की है, बाकायदा चर्च में जाकर के उसके लिए प्रे भी करते हैं, आज भी वो उसके लिए प्रे करते हैं। मैं उसके प्रशासन का, लेमन हॉस्पिटल के जो प्रशासन है उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस जटिल परिस्थिति में उन्होंने हमारी सुनैना को निकाला है, आज वो उतनी अच्छी परिस्थिति में आ चुकी है कि हमसे वीडियो कॉल पे बात करती है। आप एक ही बात रहे हैं कि
आपकी किसी ने कोई सहायता की है आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से इस ट्रीटमेंट के दौरान? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उन सभी साथियों का जिन्होंने स्टार्टिंग बेस में हमारी बहुत हेल्प की है। जैसे कि अब शुरू में हमारे साथ आरती राणा मैम खड़ी हो गई थी और वो स्टार्टिंग में हमारे साथ ही थी जब तक वो सुनैना एडमिट नहीं हुई थी। तो उस समय उन्होंने उनके जो परिजन थे या जो उनके साथ के जो भी थे मैम के साथ के, तो उनके साथियों ने और साथ ही मेरे जो दोस्त थे और हमारे जो चित परिचित थे, उन्होंने हमारी फाइनेंशियली रूप से बहुत हेल्प की थी। उस समय हमें लगभग बता रहा हूँ मैं 30 से 35 हज़ार रुपये का कंट्रीब्यूशन हुआ था, जिसको हमने जमा करके लेमन हॉस्पिटल में उसके इलाज की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। आप ये बताइए कि जो सुनैना है अब इस समय रिकवर हो रही है, अब डॉक्टर का क्या कहना है कि उसको कब छुट्टी मिलेगी? देखिए एक्चुअली आप ये बात तो कहना असंभव है कि छुट्टी कब हो रही है, क्योंकि ये चीज़ें नियमित रूप से हम लोग नहीं बोल सकते, ना ही डॉक्टर। ये डिपेंड करता है कि जो मरीज़ है हमारा उसकी हालात कैसे है, ठीक है। अभी जो 11 बजे की उसकी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में बड़ा अच्छा है, सुनैना रिकवर कर रही है। पहले उसको 4 पाइप लगे हुए थे, तो 4 पाइप में से जो उसके 3 पाइप्स हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं, निकल चुके हैं। अब सिर्फ उसका जो गले ब्रीथ से उसको पाइप जा रहा है, जो कि आप सब लोग जानते हैं वेंटिलेटर की सबसे गंभीर परिस्थिति में 14 दिन के बाद यहाँ गले से सांस दिया जाता है, जिसकी नली कनेक्ट होती है और वेंटिलेटर से फोर्स किया जाता है उसको। तो आज वो उस कंडीशन में आ चुकी है कि धीरे धीरे वेंटिलेटर की प्रोसेस को हटाया जा रहा है। तो अब ये डॉक्टर्स पे निर्भर करता है या सुनैना की परिस्थिति में निर्भर करता है कि वो वेंटिलेटर को कब डिस्चार्ज करेंगे। वैसे जो है उसके हालात सुधर चुके हैं। अब बस यही है कि जल्द से जल्द अब वो घर आ जाए बस। क्या मानते हो कि 49 दिन में कोरोना की जंग लड़ चुकी है? सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जंग लड़ चुकी है, वो जंग जीत चुकी है, क्योंकि जिस परिस्थिति से वो वापस आई है, लगभग आप ये मान के चलिए आज 49वां दिन है और मैं उनके साथ 24 घंटे में हर एक पल की हमारे पास न्यूज़ है, हर एक पल में क्या होता था, एक कंडीशन ऐसी आ गई थी। तो सुनैना के परिवार वालों ने उसको कैसे खर्चा करा? तो आपने बताया कि पिताजी को भी पैरालाइज है, तो उनका खर्चा सुनैना का कैसे चला? ये एक्चुअली सुनैना के पापा जी नहीं है, सुनैना जी के ताऊ हैं। इन्होंने ताऊ ने उसको अडॉप्ट किया है, क्योंकि ताऊ जी की शादी नहीं हुई है और ये 5 साल से अब इनको पैरालाइज का एक अटैक आया था, जिसकी वजह से इनकी स्थिति ऐसी हो गई है। तो पापा हैं सुनैना के, इनकी 3 बेटियां हैं, तो 2 बेटियों की शादी हो चुकी है और जो घर में पापा हैं इनके, वो 1 साल से घर में हैं लगभग, क्योंकि ट्रक ड्राइवर हैं, लगभग 5 से 8 हज़ार रुपये आमदनी होती है। तो पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि लड़की का इलाज वो उस लेवल पे करा सके। तो हम लोग जितने फ्रेंड्स लोग थे या जितने भी हमारे साथी थे, जितने जान पहचान के परिचित थे, उनसे हमने सहयोग मांगा और उन्हें स्टार्टिंग में हमारा सहयोग किया है। ये सुनैना का जो ट्रीटमेंट हुआ है इसमें आयुष्मान कार्ड का क्या रोल रहा है? ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ सर। स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने उस समय लेमन हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया था, तो उस समय कोरोना के मरीजों के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा नहीं थी। तो उस समय जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन था, हमने कहीं से ब्याज पे पैसे लिए, कुछ इकट्ठा किया, कुछ दोस्तों ने इकट्ठा किया, कुछ हमारे जो आरती राणा मैम के सहयोग से कुछ पैसा हमारे पास आया था, तो हमने वो जमा करा करके सुनैना का ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दिया था। लेकिन उसके बाद मतलब कुछ राजनीतिक सपोर्ट से हम लोगों ने और मैम ने, और मैं नहीं कहूँगा कि हमने, कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक जो दल थे या कुछ जो राजनेता थे, उन्होंने वहाँ आयुष्मान मंत्रालय को ये सब चीज़ें नोट में डाली कि अगर आयुष्मान कार्ड को कोविड के इस बीमारी में यूज़ ना किया जाए तो उसका फ़ायदा क्या है। तो आयुष्मान कार्ड का इसमें बहुत रोल है। 5 से 6 दिन के बाद उसका सुनैना का आयुष्मान कार्ड लग चुका था। तो लेमन हॉस्पिटल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं दोबारा से। जो हमारी पेमेंट 42,000 रुपये 900 करके कुछ थी, उन्होंने हमें वो वापस कर दिया था और आज से लगभग 4 से 5 दिन पहले आयुष्मान कार्ड की जो लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है। तो सर इसमें आयुष्मान कार्ड का एक बहुत अच्छा रोल है और मैं आयुष्मान मंत्रालय का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसे सुनना ठीक हो गई है, उसको छुट्टी मिलेगी, तो आप कैसे छुट्टी दिलाओगे इसकी? क्योंकि इनके ताऊ जी तो पैरालाइज है, तो आप कैसे छुट्टी दिलाओगे इसकी? मैं इसके लिए थोड़ा सा लेमन जो हॉस्पिटल है उसको भी ये हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि सर पारिवारिक स्थिति ऐसी है हमारी कि वो हमें कुछ हद तक मदद करें जितना उनसे हो सकता है। और साथ ही साथ जिन तक ये वीडियो जा रही है, जिन तक की जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस गरीब परिवार की आर्थिक सहायता की जाए, ताकि वो लड़की डिस्चार्ज के वक्त उसको जितनी भी ज़रूरत है, तो वो अपने डिस्चार्ज के वक्त उसको हम घर लाने में कोई हमें परेशानी ना हो, किसी तरह प्रकार की कोई समस्या ना हो। और साथ साथ जो उसका कुछ दिन के बाद जो भी सुनैना का जो सर्किल है फ्रेंड सर्किल, वो चंदा इकट्ठा कर रहा है।
सुनैना का एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि सुनैना का जो फ्रेंड सर्कल है, हम लोग जो कॉलेज के दोस्त हैं उसके, उन्होंने बहुत सारा कोऑपरेट किया है, ठीक है। जितना भी जिससे बना है उसने उसको कोऑपरेट किया है। आज सुनैना के साथ मैं ये बोलता हूँ कि लोग खड़े हुए हैं, और वो इन्हीं लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, इन लोगों की दुआएं हैं, इन लोगों का आशीर्वाद है कि जो सुनैना आज इस रिकवरी के फाइनल स्टेज तक पहुंची है। और आयुष्मान मंत्रालय का भी मैं आगे दोबारा आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अगर आयुष्मान कार्ड ना होता तो शायद हम लोग इस सुनैना को यहाँ तक नहीं पहुँचा पाते, क्योंकि एक दिन का खर्चा अगर 13 से 15 हज़ार रुपये हो तो ऐसे परिवार के लिए 49 दिन झेलना बहुत टफ हो जाता है। सुनैना को कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? सुनैना को तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, एक्चुअली पढ़ी बहुत अच्छी लड़की है, मैं 2013 से साथ में हूँ और अभी IAS की तैयारी कर रही है। बस जैसे ही लौट करके आएगी उसकी नोटबुक्स रेडी हैं और उसका सपना है IAS बनना। तो हम लोग उसको, जो फ्रेंड्स लोग हैं, खास करके मैं और इसका पूरा परिवार, हम लोग पूरे जी जान से जो जिस चीज़ की भी जरूरत पड़ेगी। बनना चाहती है। हाँ जी, IAS बनना। ताऊ जी पूरा परिवार सपोर्ट देता है? हाँ देखिए, वो सेल्फ स्टडी करती है। अब इसके बाद उसको जितनी भी सहायता की ज़रूरत होगी, मैं और मेरा फ्रेंड सर्कल या फिर जो समाज है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को वो धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, ताकि वो उस लेवल तक जा सकें कि जिस लेवल के लिए नॉर्मल एक गरीब घर का बच्चा एक सपने देखता है, और शायद एक गरीब ही गरीब की मदद को समझ पाता है। आजकल ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देखते हैं कि फेक, ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं कोरोना नहीं है, लेकिन सच बता रहा हूँ, उनके दिल से पूछेगा, आज हमारे दिल से पूछे कि 49वां दिन है, 49 दिन कैसे कैसे कटते हैं। जब एक फ़ोन की घंटी भी बजती है तो दिल में धक धक हो जाती थी कि कहीं हॉस्पिटल से कहीं उल्टा कॉल ना आ जाए, और हमने किस तरीके से इन 49 दिन को काटा ये हमारा दिल जानता है। और बाकी तो खैर, अब कहने को तो सर बहुत बातें होती हैं, लेकिन अब उतनी बातें लाइव बोली भी नहीं जाती। लेकिन मैं तो सर यही बोलना चाहता हूँ कि जब सुनैना लौट के आएगी तो उसकी बुक्स उसका इंतजार कर रही हैं, उसका सपना IAS बनने का है और वो जरूर IAS बनेगी। जो उसके ताऊ जी हैं, बात करते हैं सुनैना आपकी गोद ली हुई बेटी है, तो आपकी सगी बेटी समझिए। बताइए आप हॉस्पिटल प्रशासन के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? हॉस्पिटल प्रशासन का मैं बहुत आभारी हूँ, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उसका इलाज किया है और आगे भी कर रहे हैं। ये मेरी बेटी जो है ठीक ठाक होकर के घर आ जाए, बस यही भगवान से मेरी दुआ है। और आयुष्मान का बहुत मैं आभारी हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आयुष्मान कार्ड ना होता तो हम कहीं के भी ना रहते। आगे क्या कह सकता हूँ मैं। ये मेरी बेटी है और मैंने इसको गोद लिया हुआ है, और ये मेरी सगी बेटी से भी बढ़कर है। अब तो अंकल आपकी बेटी को छुट्टी मिली, अब तो खुश हो जाओगे? जी, मैं तो आयुष्मान का बहुत आभारी हूँ। मैं तो छुट्टी मिल जाए तो मैं तो बहुत अच्छी तरीके से नाचूँगा, गाऊँगा, भले मेरे पैर ना चल रहे हो, बैठे बैठे बेड पे ही नाचूँगा।